हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी पावर हाउस। नया नाम तरीका पुराना। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि नाउन जो है तो सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट होती है। ठीक है, कन्वर्जन रूल्स। अभी हमको उन्हीं कन्वर्जन रूल्स को और आगे लेके जाना है और इनको और डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो इररेगुलर वे में बनता है। ठीक है, मतलब इररेगुलर का मतलब क्या होता है, जो कि अनियमित हो, मतलब देखने में ऐसा लगे कि ये सही तो नहीं, मतलब कहीं पे ये गड़बड़ी तो नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एजेंडम। ठीक है, एजेंडम अगर मैं लिया सिंगुलर है और इसका मैंने प्लूरल बनाया तो क्या आ जाता है, एजेंडा। ठीक, अब हमने कई बार सुन रखा है इस वर्ड को कि उसका एजेंडा क्या होगा। ठीक है, मतलब क्या है, लक्ष्य से निर्धारित है कि मतलब उसका कारण क्या है, लक्ष्य क्या है, ऐसा टाइप का। तो इसमें हमको देखने में ये प्लूरल लगता है लेकिन एक्चुअल में प्लूरल ये है। अब इसी में अगर हम थोड़ा एक और चीज देखें तो होता है डेटम। ठीक है, इसी का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो डाटा आता है, जो कि हम कंप्यूटर वगैरह की लैंग्वेज में बहुत सुने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये डाटा वर्ड इसी से आता है। ये डेटम का प्लूरल है। ठीक है, लेकिन देखने में सिंगुलर लगता है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इररेगुलर वे में सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट होते हैं। उनकी लिस्ट में यहाँ पे आप लोगों को अभी दिए दे रहा हूं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, एजेंडम, डेटम, क्योरम, करिकुलम, एनालिसिस, हाइपोथेसिस, क्रिसिस। ठीक है, अब इन्हीं का प्लूरल देखते हैं, एजेंडा, डेटा, क्योरम, करिकुला, एनालिसिस, हाइपोथेसिस, क्राइसिस। ठीक, इनकी मीनिंग कार्यक्रम, आंकड़ा, गणपूर्ति, पाठ्यक्रम, विश्लेषण, परिकल्पना, रूपरेखा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो इनमें जो है तो ये सारी चीजें, ये सभी प्लूरल है और ये सभी सिंगुलर है। ठीक है, एस और पी, सिंगुलर और प्लूरल, ये आपको समझ में आएंगे। ये ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, इनके अलावा भी कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं, लगभग इतने ही, कुछ और ऐसे मिलेंगे आपको इंग्लिश में जो कि इसी तरीके से उनका प्लूरल होता है कि जो समझ में क्लियरली नहीं आता। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल पे हम देखते हैं कि एक नाउन ऐसी होती है जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। ये जो कंपाउंड नाउन है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है दो वर्ड्स को मिला के कोई एक नाउन बनी है। जैसे फादर इन लॉ। ठीक है, तीन हो गए। ऐसे ही दो होते हैं, तीन होते हैं, इस तरीके से मेड सर्वेंट दो हो गए, फादर इन लॉ तीन हो गए। इनमें क्या होता है, इनको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं और इनको जब हमको प्लूरल बनाना होता है तो उसके लिए हमारे पास क्या नियम होता है कि इनमें जो भी हमारा मेन होता है यानी रूट होता है, ठीक है, यानी प्रधान जिसको हम बोलते हैं, वो जो होगा उसी में हम क्या कर देंगे, एस लगा देंगे। ठीक है, तो फादर इन लॉ में क्या है, फादर हम मेन नहीं रखते, इनको भी मेन नहीं रखते, हम इसमें किसको रखते हैं, लॉ को। ठीक है, तो फादर इन लॉज, मदर इन लॉज। ठीक है, अब मेड सर्वेंट में अगर हो जाए तो मेड नहीं होगा, सर्वेंट जो है तो प्रिंसिपल है, तो उसको हम क्या करेंगे, मेड सर्वेंट्स। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ये लिखा हुआ है, स्टेप्शन। ठीक है, बॉयफ्रेंड, मेड सर्वेंट, ये सारी चीजें लिखी हैं। अब इनको अगर प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें लगा दिए, इसमें लगा दिए, इसमें लगा दिए, सिर्फ क्या लगाए, एस लगा दिए और ये बन गया प्लूरल। ठीक है, ऐसे जितने भी होते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ऐसी जितनी भी चीजें इनसे रिलेटेड होंगी, मतलब जो दो नाउन से मिलके बनी हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। ठीक है, अब अगर हम फादर इन लॉ की बात करें तो उसमें इन जो है वो प्रीपोजिशन है, फादर और लॉ
ये दोनों हमारे नाउन में आते हैं, लेकिन इन प्रीपोजिशन में आ जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनमें दो ही नाउन को गिनते हैं कि दो नाउन से मिलके ही वो बना हुआ है। इसमें एक चीज जरूर समझने वाली है, और वो चीज क्या है, वो चीज हमको ये समझना है कि अगर ये कंपाउंड नाउन जो है वो मैन या वुमेन वर्ड से मिलके बने, ठीक है, किससे मिलके बने हैं, मैन या वुमेन वर्ड से मिलके बने, तो हमको वहां पे क्या करना है, तो हमको दोनों को प्लूरल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैन, अब यहां मैं अगर डॉक्टर लिख दूं, ठीक है, मैन डॉक्टर, तो अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना हुआ तो क्या हो जाएगा, मेन डॉक्टर्स, ठीक है, क्या हुआ, मेन डॉक्टर्स। यही वुमेन डॉक्टर लिखना हो तो वुमेन डॉक्टर्स, मैन टीचर तो मेन टीचर्स, वुमेन टीचर तो वुमेन टीचर्स, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, मतलब जहां मैन या वुमेन वर्ड आ जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, दोनों को हम प्लूरल बनाएंगे, ठीक है, किसी एक से हमारा काम नहीं चलेगा। और एक एक्सेप्शन भी होते हैं, हर चीज में होते हैं, तो इसमें सिर्फ दो ही एक्सेप्शन होते हैं, और वो दो कौन से हैं, मैन ईटर, वुमेन हेटर, ठीक है, ये दो एक्सेप्शंस हैं। और इनमें हम क्या करेंगे, तो इनमें हम सिर्फ कर देते हैं ईटर्स और हेटर्स, ठीक है, इसमें इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता, ठीक है, ये एज इट इज रहेंगे आपके, ये दो एक्सेप्शन में आ जाते हैं, ठीक। तो अभी हमने इसमें क्या समझा कि जो भी कंपाउंड नाउन होंगे, मतलब दो नाउन से मिलके बने हुए होंगे, उनको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे कि दोनों में ही हम प्लूरल कर सकते हैं, कब, जब वहां मैन या वुमेन हो, ठीक है। अगर मैन वुमेन वर्ड नहीं यूज किया गया है तो हम जो भी उसका प्रिंसिपल या रूट होगा या मेन जो भी होगा उसमें एस लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे। और अगर मैन वुमेन है लेकिन मैन के आगे ईटर लिखा है और वुमेन के आगे हेटर लिखा है तो सिर्फ एस लगा के हम प्लूरल बना देंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि लास्ट रूल कहता है कि अगर कोई भी संक्षिप्त शब्द है ना, यानी एब्रिविएशन, कोई भी सिंगुलर लेटर, ठीक है, यानी सिंगल लेटर कोई भी हो, या कोई भी फिगर यानी अंक हो, या किसी की कोई डिग्री हो, इनके नामों को यानी इनको अगर प्लूरल में कन्वर्ट करना है, जैसे ए लिखा है, ठीक है, वन लिखा है, ठीक, बी सी ए लिखा है, ठीक है। इसके अलावा अब इसी में हम कुछ और चीजें जोड़ सकते हैं, जैसे एमएलए वगैरह कुछ भी होता है, एमए, एमएलए, ठीक है, एमपी, ऐसे करके। तो जो शॉर्ट में है उनको हम कैसे प्लूरल बनाते हैं, उनका प्लूरल कैसे बनता है, तो अब इसमें आप समझिए कि इसका प्लूरल बनता है इनका एपेस्ट्रॉफी एस लगाकर, ठीक है, कैसे बनता है, एपेस्ट्रॉफी एस लगाकर। अब इसको हम प्लूरल नहीं बोलते, ठीक है, ये चीज समझिएगा, कई जगहों पे आपको इस तरह की कंफ्यूजन हो जाती है कि हम इसको प्लूरल ही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो प्लूरल भी बोलते हैं और प्लूरल नहीं भी बोलते हैं, दोनों कंडीशन होती है। कैसे, वो हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दी जाती है कि प्लूरल है कि नहीं है। जैसे अगर हमारा सेंटेंस है, मान के चलते अगर हमसे किसी ने पूछा किस ऑफिस में जो काम कर रहे हैं वो उनके पास कौन सी डिग्रियां हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास 2 बीसीए वाले हैं, 2 एमफिल वाले हैं, 2 पीएचडी वाले हैं, ऐसे करके हमने बोल दिया। तो वहां पे क्या है कि जब हम 2-2 की बात कर रहे हैं तो 2 बीसीएस, 2 एमफिल्स, है ना, ऐसे करके हम डिग्रियों के साथ यूज कर रहे हैं, तो वो प्लूरल की कंडीशन में हो गई। लेकिन दिस बीसीएस डिग्री इज माइन, तो वहां पे जो हमने बीसीएस बोला उसका मतलब क्या है कि बीसीए की, ठीक है, मतलब वहां मैं अपनी बात कर रहा हूं या बीसीए की बात कर रहा हूं, मतलब वहां पे मैंने क्या कर दिया, उसका रिलेशन मेंटेन कर दिया। तो पॉजेसिव शो करने के लिए भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे फादर, अब फादर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लग गया तो दिस इज माय फादर्स पेन,
अब ये मेरे पिता की पेन है, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, फादर के साथ पजेसिव केस के रूप में। पजेसिव केस का मतलब क्या होता है, अधिकार बताने वाला, संबंध बताने वाला। तो संबंध बताने के लिए या अधिकार बताने के लिए भी हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, और कुछ जगहों पे प्लूरल शो करने के लिए भी हमें एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे COMMITTE, ये होती है स्पेलिंग कमिटी की, ठीक है। तो अब हम यहां क्या बोल सकते हैं, देयर इज 2 M's, ठीक है। M's मतलब कौन सा, M's, 2 T's एंड 2 E's इन द वर्ड कमिटी, ठीक है। अब हम यहां क्या शो कर रहे हैं कि जो कमिटी वर्ड है इसमें 2 M, 2 T और 2 E है, ठीक। तो इस तरीके से जब हम कोई बात करते हैं तो वहां हम एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं प्लूरल शो करने के लिए भी, और साथ ही साथ किसी भी चीज से अपना संबंध दिखाने के लिए भी, ठीक। इतने तक आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप बिंदास पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। पिछली वीडियो की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि इसी से कनेक्टेड है, जहां से हमने इसको शुरू किया है, सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्जन। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको उनको देख के लगता है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये क्या है, इनको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, इनको हम प्लूरल में कैसे बनाएंगे। लेकिन आप उन पे ध्यान रखें कि वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है। ऐसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे सीजर्स यानी कैंची। अब सीजर्स उसमें एस लगा हुआ है, अब हमको लगे ये प्लूरल है, तो अगर एक कैंची की भी बात करेंगे तो भी हम सीजर नहीं बोलते, वहां सीजर्स ही होता है। पुलिश, अब पुलिश एक है या अनेक है, लेकिन वहां बोलेंगे हम पुलिश ही, तो पुलिस को, ठीक है। तो हम कैसे प्लूरल कन्वर्ट करें। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन वीडियो की चेक कर लीजिए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, उनको आप कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।